उसे बाहर से स्थापित नहीं करना है, पहले से वो हमारे अंदर स्थित है। हमें क्या करना है? सारे गुण हमारे अंदर हैं, वो भगवती हर गुण के रूप में मेरे अंदर पहले से स्थित है। हमें करना क्या है? कहा उसे जागृत करना है। मेरे अंदर दया है, मेरे अंदर क्षमा है, मेरे अंदर लक्ष्मी है, मेरे अंदर विद्या है, मेरे अंदर सारे गुण हैं, लेकिन वो कब फैलेगा, वो कब प्रकाशित होगा? कहा जब हम ऊपर से सुनियोजित व्यवस्थित वही खाद देंगे जिसकी आवश्यकता मुझे है। बा हमने के लगे सब कुछ बाहर से ढूंढे जाए के जरूरत नहीं है। भगवान सब दिले बने, केहू से मांगे के जरूरत नहीं है। लेकिन वो जौन भी हमरा अंदर बा, जब तक हमने के जानेब सन्ना, जब तक हमने के पहचानेब सन्ना, जब तक वो जौन गुण हमने के अंदर बा वो जागृत किया होई, एकरा खातिर प्रयत्नशील ना हो खेपसन, तब तक वो गुण जागृत ना हो सकेला। तो जब हम ऐसे ही सत्संग में, आयोजनों में, कथाओं में बैठते हैं, आनंद से बैठ करके और एकाग्र भाव से सुनने का प्रयत्न करती है ना, तो अपने आप हमारे अंदर के सारे गुण विकसित होते हैं। अपने आप हमारे अंदर के सारे वो जो ऊर्जा का स्रोत है वो विकसित होता है। तो माई के परम कृपा बा कि हमने के जो उपस्थित वाणी सन, आई प्रेम से कीर्तन। महाकाली की जय, माँ दुर्गे की जय, महाकाली की जय, माँ दुर्गे की जय, महाकाली की जय, माँ दुर्गे की जय, महाकाली की जय, माँ दुर्गे की जय। बोलो अम्बे भवानी की जय जय जय, बोलो अम्बे भवानी की जय जय जय, बोलो अम्बे भवानी की जय जय जय, बोलो अम्बे भवानी की जय जय जय। महाकाली की जय, माँ दुर्गे की जय, महाकाली की जय, माँ दुर्गे की जय, महाकाली की जय, माँ दुर्गे की जय, महाकाली की जय, माँ दुर्गे की जय। बोलो अम्बे भवानी की जय जय जय, बोलो अम्बे भवानी की जय जय जय, बोलो अम्बे भवानी की जय जय जय, बोलो अम्बे भवानी की जय जय
महाकाली की जय, माँ दुर्गे की जय। कहीं भी कथा हो ठोके और जो कथा सुने जाए जाओ ना तो घर के घरवे पे छोड़ के, मकान को मकान में, दुकान को दुकान में छोड़ के बस खुद वहां पहुंचना चाहिए। सब कुछ लेकर अगर यहां बैठे तो फिर यहां बैठने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हम कथा में बैठे ये महत्वपूर्ण नहीं है। एक जगह कथा हो रही थी और एक महात्मा जी प्रवेश द्वार पर बैठे थे। जो लोग भी कथा सुनने जा रहे थे, महात्मा जी सबसे पूछते किधर जा रहे हो, तो वो कहते जा रहे हैं कथा में बैठने। महात्मा जी कहते कथा में बैठने से कुछ नहीं होता। फिर दोबारा कोई जा रहा है, उससे पूछते हैं कहाँ जा रहे हो, वो कहता कथा में बैठने जा रहे हैं। महात्मा जी कहते कथा में बैठने से कुछ नहीं होता। एक बार, दो बार, तीन बार लोगों ने सुना। लोगों ने कहा महाराज आप तो साधु महात्मा लगते हैं, और साधु महात्मा अगर कहे कि कथा में बैठने से कुछ नहीं होता है तो ये तो बहुत आश्चर्य की बात है। महात्मा जी ने कहा सच कह रहा हूं, कथा में बैठने से कुछ नहीं होता है। लोगों ने कहा अच्छा फिर आप ही बताइए, कथा में बैठने से कुछ नहीं होता है तो क्या करने से होता है? तो महात्मा जी ने कहा कि देखो कथा में बैठने से कुछ नहीं होता है। अरे इस जीवन में परिवर्तन तो तब होता है जब कथा तुम्हारे अंदर बैठने लगे। जब कथा तुम में बैठने लगेगी तब परिवर्तन होगा। तुम कितने भी कथा में बैठ जाओ उससे कोई फायदा नहीं। तो हमने के प्रयत्न कर जाओ कि जब कथा में आई सन तो मकान, दुकान, दुनिया जहान सबके घरे छोड़ के खाली ये जो अपने अकेले ये भाव रख के कि हम ठाकुर जी के हैं और ठाकुर जी हमारे हैं, हम वहाँ के सुने जाता नहीं, हम वहाँ के देखे जाता नहीं, हम वहाँ के समझे जाता नहीं। इस भाव से यहाँ बैठिए, बिल्कुल रम करके बैठिए। जितने देर बैठिए समर्पण की भावना से बैठिए, तब तो फिर कथा में बैठने का लाभ है। तो प्रेम से महाकाली की जय, माँ दुर्गे की जय, महाकाली की जय, माँ दुर्गे की जय, महाकाली की जय, माँ दुर्गे की जय, महाकाली की जय, माँ दुर्गे की जय। बोलो अम्बे भवानी की जय जय जय, बोलो अम्बे भवानी की जय जय जय, बोलो अम्बे भवानी की जय जय जय, बोलो अम्बे भवानी की जय जय जय। जय काली काली काली, जय काली काली काली, जय दुर्गे दुर्गे दुर्गे, जय दुर्गे दुर्गे दुर्गे, जय काली काली काली, 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 जय दुर्गे दुर्गे दुर्गे। महाकाली की जय, माँ दुर्गे की जय, जय काली की जय, माँ दुर्गे की जय, महाकाली 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 की जय, माँ दुर्गे की जय। बोलो अम्बे भवानी की जय जय जय, बोलो अम्बे भवानी की जय जय जय, बोलो अम्बे भवानी
की जय, माँ दुर्गे की जय, महाकाली की जय, माँ दुर्गे की जय, महाकाली की जय, माँ दुर्गे की जय, महाकाली की जय, माँ दुर्गे की जय। चिता भस्मा गरलमशनं दिक्पटधरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति कपाली भूतेषु भजति जगदीशैकपदवीं भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने मां भगवती की स्तुति करते करते अपने आराध्य के लिए क्या बात लिख दी। जो स्वयं शिव स्वरूप हैं, ऐसे शंकराचार्य जी कहते हैं चिता भस्मा लेपो। भगवान शिव कैसे हैं? तो चिता के भस्म को अपने शरीर में लगाने वाले हैं। गरलम अशनम, गरलम विषम, असनम भोजनम। विष ही जिनका भोजन है, चिता के भस्म को लगाने वाले, विष का पान करने वाले, दिक्पटधरो दिशाएं ही जिनका वस्त्र है, जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। बड़ी बड़ी जटाओं का श्रृंगार करने वाले, गले में कोई हार विभूषित नहीं है, सर्पों की माला जो धारण करते हो। कोई देवताओं का पति है तो कोई गणनाथ है, कोई गणपति है, कोई गंधर्वों का पति है, लेकिन भगवान शिव किसके पति हैं? पशुपति हैं। वो पशुओं के पति हैं। वो भूत प्रेत पिशाचों के पति हैं, मालिक है। जिस भगवान शिव के पास अपने शरीर में अंगराग लगाने के बदले भस्म लपेटना पड़ता हो, जिनके पास रहने के लिए सुंदर विशाल भवन न हो, जिनके पास भोजन के लिए व्यंजन न उपस्थित होते हो, जो स्वयं ही अन्नपूर्णा के सामने हाथ पसारता हो, भिक्षाम देहि, ऐसे भगवान शिव के लिए कहा भजति जगदीशैक पदवे। दुनिया के लोग उन्हें जगदीश कहते हैं, दुनिया के लोग उन्हें विश्वनाथ कहते हैं। क्यों? ऐसी कौन सी विशेषता है भगवान शिव में कि लोग उन्हें विश्वनाथ कहते हैं, जगदीश कहते हैं? तो आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी ने कहा भवानी त्वत्पाणि ग्रहण परिपाटी फलमिदम्। मां, ये भगवान शिव का कोई प्रभाव नहीं है, ये तो तुम्हारे साथ इनका जो पाणी ग्रहण हो गया, विवाह हुआ, उसके प्रभाव से ये जगदीश हो गए, अन्यथा यह तो ऐसे ही थे। ये भगवती तुम्हारी माया है,
ये तुम्हारी कृपा है। आप देखिए, भगवान शिव सती से विवाह करने के पूर्व भी समाधि में थे। उनका कोई कार्य नहीं हो रहा था, संहार का कार्य उनका है, कोई कार्य नहीं कर रहे थे, समाधिस्थ थे, बिल्कुल पड़े हुए। सती से विवाह हुआ तो जैसे मानो उनके अंदर शक्ति आ गई और वो अपने भक्तों के बीच में, वो ऋषियों के बीच में, सत्संग में, ज्ञान में सती के साथ रह करके भगवान शिव ने ज्योतिष विद्या पर अनुसंधान किया, तंत्र पर कार्य किया है। जब तक सती जीवन में नहीं आई थी तब तक ज्ञान का भी प्रवाह नहीं चल रहा था। और सबकी बात छोड़ो, परंतु जैसे ही सती ने अपना शरीर त्याग दिया, भगवान शिव फिर वैसे ही निर्जीव हो गए, फिर समाधि में चले गए, फिर नीरस हो गया जैसे उनका जीवन। और फिर उस जीवन में ऊर्जा, उस जीवन में शक्ति पुनः तब आई जब मां पार्वती का आगमन हुआ। मां पार्वती के साथ जब उनका विवाह हुआ, विवाह होने के बाद से भगवान शिव पुनः संसार की तरफ, पुनः अपने भक्तों की तरफ, पुनः वह समाज के लिए कुछ करने को उद्यत हुए। इसीलिए जब जब शक्ति शिव के साथ रही है तब तक शिव उपयोगी भाव में जिए हैं, और जब जब शक्ति शिव से अलग हुई है, शिव की सारी ऊर्जा मानो नष्ट हो चुकी हो और वो समाधि में चले गए। कहने का तात्पर्य, हमारे यहां शास्त्र कहते हैं कि यह जो शक्ति है, यह जो भगवती जगदम्बिका है, शिव में जो इकार है ना, वह इकार ही शक्ति है। अगर शिव का इकार हटा देंगे तो क्या हो जाएगा? शव हो जाएगा। शिव का इकार हटा तो वो शव हो जाएंगे। शिव तभी तक हमारे आपके कल्याण के लिए हैं जब तक उनके साथ शक्ति है। और उसी स्वरूप का यहाँ पर अर्धनारीश्वर रूप में भगवान शिव व्यवस्थित भी होने वाले हैं, अपने पूर्ण ऊर्जा, पूर्ण शक्ति के साथ। हमारे यहाँ शास्त्रों में तो कहा है कि सिर्फ शिव ही नहीं बल्कि तीनों देवताओं के लिए भी, ब्रह्मा विष्णु शिव, इन तीनों के लिए भी अगर शक्ति न हो तो यह तीनों देवता भी निरर्थक हो जाते। अगर इनमें शक्ति, आपसे एक बात पूछें, कोई कहता है क्या कि मैं विष्णु विहीन हो गया हूं? कोई कहता है? कोई नहीं कहता है। कोई नहीं कहता है कि मैं शिव विहीन हो गया हूं। कोई नहीं कहता है कि मैं फलाने देवता के विहीन हो गया हूं। लेकिन दुनिया का हर एक व्यक्ति कभी न कभी खुद को कहता है कि मैं शक्तिहीन हो गया हूं, मैं शक्तिहीन हो गया हूं। इस जीवन में उस शक्ति का, उस ऊर्जा का कितना प्रभाव है, इस संसार का कितना प्रभाव है। मेरे जन्म से लेकर के मेरी मृत्यु तक शक्ति का ही तो स्वरूप है। मेरा जीवन कितना सफल है। मेरा जन्म मां न हो तो नहीं होगा, शक्ति न हो तो सृष्टि नहीं होगी।
हमारे जन्म के लिए भी एक शक्ति की आवश्यकता है। मां के गर्भ में हम 9 महीने तक कितने सुरक्षित रह करके जीवित रहते हैं, प्राण का अवधान करते। और जब जन्म हमारा होता है उस समय दुनिया में कोई नहीं है जो मेरी भाषा को समझ सकता है, कोई नहीं। हम रो रहे हैं तो सिर्फ मां समझती है कि मुझे भूख लगी है तो रो रहा हूं, या मैं घूमना चाहता हूं तो रो रहा हूं, या मैं सोना चाहता हूं तो रो रहा हूं। मेरे इस रोने की भाषा को अगर कोई समझता है तो सिर्फ मां समझती है। मेरे आंसुओं की भाषा को कोई पहचान पाता है तो सिर्फ मां पहचान पाती है। मेरी मां ही तो है ना जो मेरा परिचय मेरे पिता से करवाती है, मेरा परिचय मेरे परिवार के अन्य संबंधों से करवाती है। इसीलिए हमारे शास्त्रों ने सबसे पहले किसी को स्थान दिया, देवतुल्य भाव दिया, तो सबसे पहले कहा मातृदेवो भव, फिर आया पितृदेवो भव। पहले मां है। यह मां, यह जो शक्ति स्वरूप है, इसमें वो सारे गुण सहज हैं जो उस पराम्बा भगवती जगदम्बिका में है। वह भी सृष्टि की नियामिका, संचालिका है, और उसके बिना भी सृष्टि में कहीं कुछ भी संभव नहीं है। वैसे ही घर में, परिवार में जो मां है वह भी सृष्टि करती है, अपने आप से अनेक लोगों तक पहुंचाती है। चाहे वह परिवार की वृद्धि हो, चाहे वह संस्कारों की वृद्धि हो, चाहे अपने व्यवहार और आचरण से आने वाली पीढ़ी में ज्ञान की वृद्धि हो, वह कोई करता है तो सिर्फ और सिर्फ मां करती है। इसीलिए हमारे यहाँ देवी भागवत में बहुत स्पष्ट कहा कि कोई बालक अगर आपको दुशील दिखाई दे रहा है, उदंड दिखाई दे रहा है, तो इसमें जानते हैं दोष किसका है? कहा मां का दोष है। दोषीलो मातृ दोषीलो, क्योंकि संस्कार की पाठशाला तो मां होती है। बच्चे में संस्कार भरने का काम तो मां करती है। मां बताती है हमको किसके साथ कैसा व्यवहार करना है। मां सिखाती है हमको कैसे बोलना है, कैसे चलना है, कैसे भोजन करना है। किसी के प्रति मेरे मन में भावना कैसी होनी चाहिए, ये अगर कोई सिखाता है तो वो मां सिखाती है। और सिर्फ बोल करके नहीं, बल्कि स्वयं करके वो सिखाती है। क्योंकि देखो भाई, बोलने पर बच्चों पर प्रभाव नहीं पड़ता है। हम लोगों ने अपने बच्चों को संस्कार देने की जिम्मेदारी किसमें दे दी है? विद्यालय को दे दी है। हम सोचते हैं हम अच्छे विद्यालय में भेजेंगे बच्चे को तो मेरे बच्चे में संस्कार आएगा। विद्यालय संस्कार देने की जगह नहीं है। विद्यालय से ज्ञान प्राप्त हो सकता है। उस 4 घंटे में वो बच्चों में क्या क्या भरेंगे ये वो जाने, लेकिन 20 घंटा जो बच्चा आपके पास रह रहा है, 20 घंटा जो बच्चा आपको देख रहा है, वो वही करेगा, दूसरा कुछ नहीं करेगा। हम लोगों की आदत हो गई है कि हम अपने बच्चे को दूसरे पर थोप दे रहे। ऐसे काम नहीं चलेगा।
ये माताएं चाहती हैं कि राम जैसा पुत्र हो हमको, है ना। राम जैसन लड़का तो सबका चाहिए, चाहिए कि ना। तनी हाथ उठाए बुढ़वा लोगिन। आप लोगों को राम जैसा पुत्र चाहिए कि नहीं चाहिए ना। सबको राम जैसा पुत्र चाहिए, लेकिन राम जैसे पुत्र को प्राप्त करने के लिए कौशल्या जैसा त्याग होना चाहिए, तब राम को उत्पन्न कर सकती हो। अगर नहीं है तो फिर नहीं हो सकता। पहले स्वयं कौशल्या बनना पड़ेगा। जानते हैं, जब माता कैकेयी ने आदेश दे दिया राम को कि तुम वन में जाओ, तो राम मां कौशल्या के समीप आए और उन्होंने कहा कि मां मुझे आदेश मिला है, मैं वन में जा रहा हूं। माता कौशल्या ने कहा अगर तुम्हारे पिता ने सिर्फ तुम्हें यह आदेश दिया है तो मैं बड़ी होने के कारण तुमको कहती हूं कि राम तुम वन में मत जाओ। लेकिन अगर तुम्हारी मां कैकेयी ने भी कहा है तो जाओ, वो वन ही तुम्हारी अयोध्या है, तुम्हें वन जाना चाहिए। ये त्याग कौशल्या का है। अपने से ज्यादा अधिकार उसने कैकेयी को दे रखा है। आज हमारे बच्चे को हमारी ही सास, उस बच्चे की दादी अगर डांट दे तो हम तुरंत अपनी सास से लड़ने चले जाते हैं। रुआ जानत रहनी हो का भी बस रुआ बस पीट देवे के बाद बोल देवे के। संबंध इतने व्यर्थ हो गए हैं, खुद पर भरोसा इतना ज्यादा हो गया है कि हमने अपने बच्चे से उसकी दादी का प्यार छीन लिया, उसकी बुआ का अधिकार छीन लिया, उसकी मौसी का अधिकार छीन लिया, और हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा राम हो। हाँ? आज अब छोटे से अपने बच्चे के सामने बैठ करके और तुम दुनिया भर का प्रपंच बतियाओगी और कहोगी कि तुम्हारी दादी इतनी गंदी है, वो ऐसे करती है वैसे करती है, और सोचोगे कि तुम्हारा बच्चा दादी को प्रणाम करे और आशीर्वाद ले, तो संभव है क्या? संभव नहीं है। आज तुम उसके मन में दूसरे के लिए जहर घोल रही हो, कल जब वो बड़ा होगा तो वही जहर तुम्हारे लिए वो उगलेगा और तब तुमसे बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। आज जो हमारे समाज में अनैतिकता बढ़ी है, आज जो लड़कियां बच्चियां असुरक्षित हुई हैं, क्यों? इसलिए हुई हैं क्योंकि हमारे अंदर कमी आई है। माताएं कभी यह नहीं सिखाती हैं कि बेटा जैसे तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन है, वैसे ही दूसरे के घर से निकलने वाली वो लड़की भी किसी की बहन है, किसी की बेटी है। जैसे तुम्हारी बहन पर कोई उंगली उठा दे, कोई कुछ बोल दे, तुम्हें बुरा लगता है, वैसे ही वो दूसरे के घर की बेटी के ऊपर कोई उठाए तो तुम चुप नहीं बैठना, तुम उसका सम्मान करना। इन माताओं ने ये देना बंद कर दिया है। अपने बच्चों को इतनी स्वतंत्रता दे रखी है। स्वतंत्रता तो ठीक है, लेकिन स्वतंत्रता जब उच्छृंखलता में बदल जाती है ना, तो जीवन नष्ट हो जाता है। नदी जब तक दोनों पाटों के बीच में बह रही है तभी तक अच्छी लगती है। जिस दिन वो दोनों पाटों को छोड़कर बाहर उफान मारने लगती है, उस दिन उससे ज्यादा विभत्स रूप किसी का नहीं होता है। न जाने कितने नगर डूब जाते हैं। पूज्य पिताश्री कहा करते थे, नदी बिगड़ेगी नगर डूबेगा।
नदी बिगड़ेगी नगर डूबेगा, बुद्धि बिगड़ेगी तो नर डूबेगा, और नारी बिगड़ेगी तो घर डूबेगा। आज जो हमारा समाज इतना अव्यवस्थित हो गया है, आज जो हमारा समाज इन माताओं को मोबाइल से फुर्सत हो तब तो ये अपने बच्चों को संस्कार देंगी ना। हाँ, इनका घर भी ये पूरी तरह से ससुराल की भी नहीं हो पाती हैं। देखो भाई, बुराई नहीं कर रहे, हम बुराई नहीं कर रहे, और हम तो बुराई अब कर ही नहीं सकते। 33% आरक्षण मिला, पता नहीं क्यों मिला। हम इसके घोर विरोधी हैं। प्रतिभा आरक्षण से नहीं प्राप्त होती है, प्रतिभा मेहनत से निकलती है। आरक्षण क्यों चाहिए? अभी हमारे यहाँ काशी में संस्कृति संसद हुआ था 4 नवंबर को। मातृ विमर्श, अलग अलग दिन हम लोगों ने अलग अलग विमर्श रखा था, धर्म विमर्श, युवा विमर्श, तो एक दिन मातृ विमर्श भी रखा गया। मातृ विमर्श में वो पूरा दिन माताओं पर समर्पित था और माताओं की व्यवस्था पर समर्पित था। उसमें सबसे पहला था मातृ केंद्रित व्यवस्था। सब लोगों ने अपना अपना विचार दिया, लेकिन हमारे उस कार्यक्रम में पद्मनाभ मंदिर का नाम आप लोगों ने सुना है ना? केरल में पद्मनाभ मंदिर है, वहां की महारानी आई थी हमारे कार्यक्रम में, और आश्चर्य करेंगे, पूरी दुनिया का सबसे धनी मंदिर है वो। उसके जितना धन किसी मंदिर के पास में नहीं है, और उस मंदिर की मालकिन आई थी, उनको देख के लगता था कि कितनी साधारण है। उनको देख के लगता था कि साक्षात सरस्वती आ गई। माथे पर लाल रंग का कुमकुम लगाए हुए, न हाथ में एक भी सोने चांदी का कुछ, बहुत साधारण स्वरूप, गले में बस एक रुद्राक्ष की माला। कोई उन्हें प्रणाम भी करता तो कहते थे पद्मनाभ स्वामी। उन्होंने अपना परिचय दिया कि मैं भगवान पद्मनाभ की दासी आपको प्रणाम कर रही। इतना समर्पण। आज हमारे पास थोड़ा सा धन आ जाता है तो जीवन में अकड़ आ जाती है, लगता है हमसे बड़ा कोई नहीं है। लेकिन दुनिया में निकल करके देखो, बड़े से बड़े लोग जिन्होंने जीवन को नजदीक से देखा है, उनसे सरल तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। तो हम चाहते जरूर हैं कि हमारा परिवार, हमारा घर, वैसे आजकल की माताएं अपनी बेटियों को परिवार वाला जो शब्द है वो शिक्षा देना ही बंद कर दी है कि नहीं माता जी लोग? हाँ, अब माता जी लोग अपनी बेटियों को शिक्षा देती हैं, अरे तोरा का चिंता करे के बाद, हाँ, हमार जो दामाद बने वो बाहर रह ले, वो जो कमा ले, जय बे 10 दिन गाँव में रहे के पड़ी, ओकरा बाद से तो उन्हीं के नु साथे रहबे।
अरे तो भाई किसी अनाथ से क्यों नहीं शादी कर दी? क्या जरूरत है तुमको घर परिवार माँ सास ससुर दुनिया तिनिया देखने की? अनाथ से शादी करो, किसी लड़के का कल्याण भी हो जाएगा। हा? उसके आगे पीछे कोई नहीं रहेगा तो चलेगा। ये माताएं नहीं सोचती हैं कि जो शिक्षा हम अपनी बेटी को दे रहे हैं, अगर वही शिक्षा लेकर मेरी बहू मेरे घर में आएगी और मेरे साथ वही व्यवहार करेगी तो मेरे ऊपर क्या बीतेगा। कभी विचार नहीं करते। हमारे यहाँ शास्त्र कहता है, उपनिषद वाक्य है, देहि में ददामि ते, तुम मुझे जैसा दोगे मैं तुम्हें वैसा ही दूंगी। हम जैसा दूसरे के लिए सोच रहे हैं वैसा ही हमें भी प्राप्त होने वाला है। अगर हम दूसरे के जीवन में दुख सोच रहे हैं ना, तो मत भूलना मेरे जीवन में भी दुख जल्दी आएगा। अगर हम दूसरे के लिए गड्ढा खोद रहे हैं तो मत भूलना तुम भी गड्ढे में जल्दी ही गिरने वाले हो। अगर हम सिर्फ स्वार्थ में अपने पढ़ करके अपने परिवार को अपने बच्चों को संस्कार दे रहे हैं तो तुम्हारा दिया हुआ संस्कार एक दिन तुम्हारे ऊपर आएगा और तुम्हारे पास रोने के अलावा दूसरा कुछ नहीं बच जाएगा। ये बिल्कुल ध्यान देना। इसलिए आप शक्ति हैं। मैंने आपसे कहा कि उस भगवती का एक छोटा सा मूल स्वरूप आप सभी स्त्रियों के अंदर है। वह अनंत कोटि ब्रह्मांड नायिका है और आप अपने घर के उस ब्रह्मांड की नायिका है, जिस घर में आपका एक परिवार रहता है। आप एक समाज का, एक संस्कार का निर्माण करती हैं। अगर आपसे गलती होगी तो उसका दुष्परिणाम आपकी आने वाली पीढ़ी भुगतेगी। इसलिए राम जैसा पुत्र चाहिए तो स्वयं में कौशल्या के गुण लेके आओ। वो सहजता, वो सरलता, वो वात्सल्य, वो प्रेम, वह करुणा, वो दया, वो त्याग अपने अंदर लेकर नहीं आओगे तो राम की मां का सुख नहीं प्राप्त कर सकते। प्रभु कब नहीं आना चाहते? भगवान हमेशा चाहते हैं कि मैं पृथ्वी पर जाऊं। भगवान हमेशा चाहते हैं कि मैं जाकर अपने भक्तों के बीच में रहूं, लेकिन उसे कोई देवकी वसुदेव नहीं मिलता, उसे कोई नंद और यशोदा नहीं मिलता, उसे कोई दशरथ और कौशल्या नहीं मिलता। इसीलिए वो इस पृथ्वी पर नहीं आता है। यह तो भगवती की परम कृपा है कि इस कथा के माध्यम से ही सही हमको स्वयं को जानने का अवसर तो मिला। हम खुद से जुड़ने की कोशिश तो कर रहे हैं, नहीं तो एक घर घर में इतना रोग फैला पड़ा है, टीवी का, मोबाइल का, और तो और आजकल ये सास बहू वाला सीरियल का, कि या तो टीवी में या तो सास विलेन होगी चाहे बहू विलेन होगी। ऐसा कभी नहीं था हमारे यहाँ, इस भारतीय परंपरा में कभी ऐसा नहीं था। लेकिन ये सीरियल वाले हम लोगों को, वो जान गए थे कि भारत को नष्ट करना है तो भारत की महिलाओं को नष्ट करो, और महिलाएं नष्ट होंगी तो परिवार नष्ट होगा, परिवार नष्ट होगा
तो समाज नष्ट होगा, समाज नष्ट होगा तो राष्ट्र नष्ट होगा। इसलिए उन्होंने टारगेट बनाया माताओं को। पर अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, अभी भी समय है खुद को संभालने की, अभी भी जरूरत है खुद में थोड़ी सी चेतना लाने की, अपने बुद्धि विवेक का प्रयोग करने की, कि हमारा घर है, हमारा परिवार है, हमारा समाज है, अगर हम इसे व्यवस्थित नहीं करेंगे तो कोई दूसरा आकर उसे ठीक नहीं कर सकता। रो कर तू देख मैया ने, रो कर तू देख मैया ने, आंचल उड़ा दिया है। रोकर तो देख मैया ने आंचल ओढ़ा दिया, रोकर तो देख मैया ने आंचल ओढ़ा दिया, रोकर तो देख मैया ने, रोकर तो देख मैया ने, आंचल उड़ा दिया, रोकर तो देख मैया ने आंचल उड़ा दिया, रोकर तो देख मैया ने, आंचल उड़ा दिया, रोकर तो देख मैया ने आंचल उड़ा दिया। बेटा तू बन के देख ले, बेटा तू बन के देख ले, क्या क्या बना दिया, बेटा तू बन के देख ले, क्या क्या बना दिया, रोकर तो देख मैया ने आंचल उड़ा दिया, रोकर तो देख मैया। ऐसी दया कहाँ है, करुणामयी ये माँ है, ऐसी दया कहाँ है, करुणामयी ये माँ है, ऐसी दया कहाँ है, करुणामयी ये माँ है, ऐसी दया कहाँ है। चरणों में आके देख ले, चरणों में आके देख ले, सब कुछ लुटा दिया, चरणों में आके देख ले, सब कुछ लुटा दिया, रोकर तो देख मैया ने, आंचल उड़ा दिया, रोकर तो देख मैया।
संसार स्वप्न जानो, आधार शक्ति मानो। संसार स्वप्न जानो, आधार शक्ति मानो। त्वं वैष्णवी शक्तिरनंत वीर्या, विश्वस्य बीजं परमासि माया। सम्मोहितं देवी समस्तमेतत्, त्वं वै प्रसन्ना भुवि मुक्ति हेतु। संपूर्ण सृष्टि की बीज है वो, उसकी प्रसन्नता से ही संसार का सुख है और उसकी प्रसन्नता से ही मोक्ष भी है। हम जिस संसार की माया में हैं, वो माया भी वह भगवती जगदम्बिका की है। लेकिन आज ही हमारे यहाँ गए हुए थे दो लोग, तो मैंने कहा कि आप आइए आश्रम। तो उन्होंने कहा कि भाई जौन मेला फैलल बा एकरा के समेटल कठिन होला, ओने जाई आहने जौन बा सब बिगड़ जाओ तब। तो मैंने एक ही बात कही, अगर मेरे बनाने से बनने वाला होता तो हम अपना कभी कुछ बिगड़ने ही नहीं देते। हम हमेशा अपना बना करके रख लेते। मेरे करने से होने वाला रहता तो हम अपने परिवार में किसी को बीमार नहीं होने देते, किसी को रोगी नहीं होने देते, किसी को दुखी नहीं होने देते। मेरे करने से होने वाला रहता तो संसार में कोई किसी को न संतान नहीं रखता, सब अपना परिवार बढ़ाते रहते। लेकिन मेरे करने से नहीं होता है वो। होता वही है जो उस ईश्वर की इच्छा होती है, जो आराध्य की इच्छा होती है, जो भगवान की इच्छा होती है। हम खुद को मान बैठते हैं कि हम नहीं होते तो दुनिया नहीं चलती, लेकिन पता नहीं हम कब चले जाते हैं और दुनिया चलती रहती है। मेरे जाने से दुनिया कभी रुकी नहीं। संसार स्वप्न जानो, आधार शक्ति मानो। 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 मिलता है सुख जगत में, मिलता है सुख जगत में, किसने बता दिया है। मिलता है सुख जगत में, किसने बता दिया। रोकर तो देख मैया ने, आंचल उड़ा दिया। रोकर तो देख भैया ने। आनंद में
प्राणेश्वरी वही है, ज्ञानेश्वरी वही है। प्राणेश्वरी यही है, ज्ञानेश्वरी वही है। प्राणेश्वरी वही है, ज्ञानेश्वरी वही है। प्राणेश्वरी वही है, ज्ञानेश्वरी वही है। शास्त्री को देख माने, शास्त्री को देख माने, क्या क्या बना लिया है। शास्त्री को देख माने, अपना बना लिया। शास्त्री को देख माने, अपना बना लिया है। शास्त्री को देख माने, अपना बना लिया। शास्त्री को देख माने, अपना बना लिया है। शास्त्री को देख माने, अपना बना लिया है। रोकर तो देख मैया ने आंचल ओढ़ा दिया है। रोकर तो देख मैया ने आंचल ओढ़ा दिया। रोकर तो देख मैया ने आंचल ओढ़ा दिया है। रोकर तो देख मैया ने आंचल ओढ़ा दिया। रोकर तो देख मैया ने आंचल ओढ़ा दिया। रोकर तो देख मैया ने, रोकर तो देख मैया ने, रोकर तो देख मैया ने। आकाशस्याधिपो बनी, वह्निश्चापि महेश्वरी। वायो सूर्यः क्षितेरीशः, जीवनस्य गणाधिप। मेरे मन में एक भाव आया कि हम आपको देवी भागवत की कथा तो सुनाए ही, क्योंकि हमको आदेश यही था। और जब ये हुआ था कि भाई 2 तारीख से लेके 9 दिन पूरा देवी भागवत करना है, तो हमने अपनी असमर्थता जताई कि 5 तक तो संभव ही नहीं है। बाकी जो बचे खुचे दिन रहेंगे उनमें हम प्रयत्न करेंगे। तो देवी भागवत की कथा तो सुनाए आपको, लेकिन उसके साथ साथ कुछ स्वयं की भी कथा सुने। महिषासुर, चंड मुंड, रक्त बीज, इन सबके उद्धार की कथा के साथ साथ कुछ अपनी कथा, कुछ अपने शरीर की कथा, कुछ स्वयं की कथा भी सुने। ऐसा विचार मन में जागृत हुआ और पूज्य गुरुदेव अर्थात पूज्य पिताश्री, जिनका बहुत बड़ा अनुभव रहा है अपने जीवन का, जो मां भगवती के अनन्य उपासक और जिनके अंतिम क्षणों में भी भगवती का पाठ जिनकी जिह्वा से निकलता रहा, उनके कुछ अनुभव भी आपके साथ। गोस्वामी
चूंकि हमारे पूज्य मामखोर पीठाधीश्वर जी महाराज राम कथा कर रहे हैं, रामचरितमानस की कथा कर रहे हैं। निश्चित रूप से बहुत ही श्रेष्ठ और ज्ञानपूर्ण कथा हो रही है, रसपूर्ण कथा हो रही है। परंतु गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में बहुत कुछ ऐसा लिखे हैं जिनका उत्तर उन्होंने नहीं दिया, पर प्रश्न छोड़ दिया। और कोई ज्ञानी व्यक्ति कुछ स्थानों पर अगर प्रश्न छोड़ दे, इसका मतलब है कि वो चाहता है कि हम उन प्रश्नों का उत्तर ढूंढें। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जब श्री रामचरितमानस की रचना की तो सबसे पहले उन्होंने अपनी सफाई देते हुए कहा, नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत रामायणे निगदितम क्वचिदन्य तो भी। इस रामचरितमानस का मूल भाव कहां से आया है, आधार क्या है? का नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत। बहुत से पुराण, कुछ उपनिषदों के भाव, रामायण जो शतकोटि अपारा हैं उनके कुछ भाव, क्वचिदन्य तोपी, कुछ इधर उधर से भी। और कैसा लिखा गया तो का स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। तुलसी ने ये राम कथा, ये रामचरितमानस स्वांतः सुख के लिए लिखा, अपने आप के लिए लिखा। वो प्रचार नहीं करना चाहते थे, दुनिया को देने के लिए वो नहीं, स्वयं के लिए उन्होंने लिखा। और जब व्यक्ति स्वयं के लिए कुछ करता है तो उसे जो जो अच्छा लगता है वो उसको इकट्ठा करता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी को जो जो भाव अच्छे लगे उन सभी भावों को उन्होंने जगह जगह से इकट्ठा किया। का भाषा निबद्ध मति मंजुल मात नोती। तो बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं गोस्वामी तुलसीदास जी को जिनका उत्तर देना शायद उचित नहीं या अपने भावों के प्रतिकूल समझ में आया हो, तो उन्होंने वैसा लिखा है। पर उनमें से एक भाव है जिस पर हम चाहेंगे कि आपको सुनाएं। रामचरितमानस में ही एक ही विषय पर दो अलग अलग भाव गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। क्या लिखा तो सबसे पहला भाव देख लीजिए। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बड़े भाग्य से यह मनुष्य तन प्राप्त हुआ है। इस तन को प्राप्त करने के लिए देवता गण भी लालायित रहते हैं। जिसकी इतनी प्रशंसा कर रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, उसी के लिए दूसरी जगह लिख रहे हैं उसी ग्रंथ में, क्षिति जल पावक गगन समीरा, क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच
यः अधम शरीरा पंच रचित यः अधम शरीरा। एक ही लेखक एक ही ग्रंथ में एक ही विषय पर अपनी अलग अलग राय दे रहा है। एक जगह कह रहे हैं बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ न गावा, और दूसरी तरफ कह रहे हैं क्षिति जल पावक गगन समीरा और पंच रचित यह अधम शरीरा। तो अब ये बात होगी भाई, किन परिस्थितियों में यह बड़े भाग्य है और क्यों यह अधम है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वहां ऐसा कुछ उत्तर नहीं देते, लेकिन हमारे पूज्य पिता श्री पूज्य गुरुदेव कहते थे कि देखो, जिन प्रश्नों का उत्तर रामचरितमानस में न मिले उनको शास्त्रों में ढूंढने की कोशिश करनी चाहिए। तो सबसे पहले हमारा यह शरीर बड़े भाग्य क्यों है? ऐसा क्या है इसमें कि ये बहुत भाग्यशाली है, बहुत तप से मिला है। शास्त्रों में भी खूब प्रशंसा की गई है इस मनुष्य शरीर की। तो आप सभी लोग जानते हैं हमारा यह शरीर पंच भौतिक है ना। यह शरीर 5 तत्वों से बना हुआ है। कौन कौन से? पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। बुझा था? हाँ, नहीं खे बुझा। रोवे दहिया के बात होता, बुझाइल बंद हो गिल बा। हमारा यह शरीर 5 तत्वों से बना है। पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि। यह जो 5 तत्व हैं, इन 5 तत्वों के 5 देवता भी हैं। कौन कौन से? तो आकाशस्याधिपो विष्णु, वह्निश्चापि महेश्वरी, वायु सूर्य क्षितेरीशः जीवनस्य गणाधिप। आकाश तत्व के मालिक भगवान विष्णु हैं। जैसे आकाश सर्वव्यापी है, हर जगह रहता है। हम लोग जब ऊपर देखते हैं तो हम लोग को लगता है ना कि ऊपर आकाश है, लेकिन जब आप एरोप्लेन से चढ़ते हैं तो आपको और ऊपर दिखाई देने लगता है। हमारे यहाँ न्याय में घट और पट की बहुत महिमा कही गई। उसमें आकाश की जब बात करते हैं तो कहा अवकाश एवं आकाश। जो रिक्त स्थान है, खाली जगह है, वो क्या है? आकाश है। आपके और टेंट के बीच में भी जो खाली जगह है वो क्या है? आकाश है। बुझाता? तो हमारे अंदर इस शरीर में भी आकाश तत्व है ना। आकाश तत्व से के कारण ही हमारे जो धमनियां होती हैं ना, जो पतली पतली नसें होती हैं, वो फूली हुई रहती हैं। उस आकाश तत्व के कारण ही फूली हुई रहती हैं। और जब वो आकाश तत्व कम होने लगता है तो सब चिपकने लगती हैं और फिर ब्लड सर्कुलेशन हमारा गड़बड़ाने लगता है। तो उस आकाश तत्व के मालिक कौन है? भगवान विष्णु। भगवान विष्णु अपने तत्व के साथ हमारे इस शरीर में विद्यमान है। वह्निश्चापि महेश्वरी, वह्नि अर्थात अग्नि। हमारे इस शरीर में अग्नि है। अग्नि तत्व की मालकिन कौन है? मां भगवती जगदम्बिका दुर्गा। मेरे शरीर में अग्नि कहां है?
तो पेट में, जिसको हम जठराग्नि कहते हैं। पेट की अग्नि जब मंद होने लगती है तो भोजन पचना बंद होने लगता है। तो जब तक अग्नि ठीक है तब तक हम सब पचा लेंगे, पत्थर खाएंगे तो भी पचा लेंगे। लेकिन अग्नि जैसे जैसे मंद होने लगेगी वैसे वैसे भोजन पचना बंद होने लगेगा। तो उस अग्नि तत्व की मालकिन है भगवती जगदम्बिका। वो अपने तत्व के साथ इस शरीर में निवास करती हैं। वायु सूर्य, मेरे अंदर वायु है कि नहीं है वायु? हमारे इस शरीर में 10 प्रकार के वायु हैं। प्राण, अपान, उदान, व्यान, समान, नागर, कीकर, देवदत्त, कूर्म और धनंजय। ये 10 प्रकार के वायु हैं और 10 वायु अलग अलग काम करते हैं। प्राण वायु का संचरण तो पूरे शरीर में होता रहता है, जो हमारे प्राण को व्यवस्थित करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। ऊपर से डकार आती है, वो भी वायु का प्रभाव है। शरीर फूलता है, वो भी वायु का प्रभाव है। हमारे ये पलकें जो फड़फड़ाती हैं, ऊपर नीचे होती हैं, ये भी वायु का प्रभाव है। मरने के बाद जो शरीर फुला देता है वो धनंजय वायु कहलाता है। वही इस शरीर से सबसे बाद में जाता है छोड़ के। तो मेरे शरीर में ये 10 वायु हैं और इन 10 वायु के मालिक कौन है? भगवान सूर्य। अपने तत्व के साथ, उस वायु तत्व के साथ भगवान सूर्य भी इस शरीर में रहते हैं। क्षितेरीशः, क्षिति पृथ्वी। मेरे शरीर में पृथ्वी तत्व भी है। आप कहेंगे पृथ्वी कहाँ है? तो ये जो हम लोगों का मांस है ना, ये मांस, ये चमड़ा, ये सब कैसे बना है? हो मिट्टी से बना है। हाँ भाई, कौना चीज से बनल बा? माटी से। तो ये मिट्टी का शरीर है। हमारे पूज्य पिताश्री कहते थे कि केहू के भगवान गोरकी पियर की माटी से बना देले बानी तो ढेरा गराई जला, आ केहू के कर की माटी से बना देले तो बेचारा हमेशा बुझाइले रहेला कि हमरा के हे काय बना देनी भगवान। लेकिन है तो माटी है। हाँ, है तो मिट्टी ही वो। तो इस मिट्टी का मालिक कौन है जो मेरे शरीर में है? भगवान शिव। भगवान शिव इस मिट्टी के मालिक हैं। इसीलिए अन्य किसी भी देवता के पूजन के लिए हमको मिट्टी का बनाने का प्रावधान नहीं है जल्दी। लेकिन भगवान शिव पृथ्वी तत्व के मालिक हैं, इसीलिए भगवान शिव का ही पार्थिव पूजन होता है। भगवान शिव का पार्थिव शिवलिंग बनाते हैं ना, ये माता जी लोग तो काशी में जाइए, प्रातः काल आप गंगा जी के किनारे देखिए, माताएं गंगा में स्नान करके निकलेंगी, गंगा जी से ही मिट्टी थोड़ा निकालेंगी और फिर हाथ पर ही भगवान शिव को बना लेंगे, मिट्टी का गढ़ बना देंगी और फिर हाथ पर ही भगवान शिव का पूजन करके वहीं प्रणाम करके वहीं गंगा जी में विसर्जन कर देती। तो भगवान शिव मिट्टी के देवता हैं, पृथ्वी तत्व के मालिक हैं, इसलिए सहज ही उसमें उनका वास होता है। और यही कारण है कि शिव पुराण में कहा गया कि कलयुग में पार्थिवार्चन करना ये सबसे बड़ी साधना है। भगवान शिव जल्दी संतुष्ट होते हैं पार्थिवार्चन करने से। तो हमारे शरीर में मिट्टी के मालिक भगवान शिव हैं और वो अपने तत्व के साथ विद्यमान है। अब मेरे शरीर में पानी है ना, जल तत्व भी है हमारे अंदर, और जल तत्व के मालिक कौन है? भगवान श्री गणेश।
तो इस शरीर में 5 तत्वों के साथ 5 देवता निवास करते हैं। हुए ना 5 देवता। जहां ये 5 देवता रहते हैं वहीं पर 5 अन्य लोग भी, अन्य देवता भी आ जाते हैं। कौन कौन? धी, री, श्री, शांति, कीर्तय। धी कहते हैं बुद्धि को, ह्री अर्थात लज्जा, श्री अर्थात लक्ष्मी और शांति एवं कीर्ति। तो कितने देवता हुए? कौ गो? 10 गो। यहाँ बोलल जाला। हमारा देह में कौ गो देवता? 10 गो। आ एगो हमारा आत्मा कितना भइल? तो हमनी के शरीर में कितना देवता बाने? 11 गो देवता बाने। एगो मंदिर में एगो देवता रहेने तो मंदिर में जाए खातिर हमरा नहाए के पड़ेला ना। बढ़िया साफ सुथरा कपड़ा पहने के पड़ेला। सब फूल पत्ती माला हेन तेन ललटेन सब सरियावे के पड़ेला। तब जब पूरा पवित्र मन रहेला तब हमनी के कहा जानी सन? मंदिर दर्शन करे। तो हमनी के शरीर में तो 11 गो देवी देवता वालों, तो हमनी के शरीर तो चलता फिरता मंदिर हो गए भाई लो। हमनी के शरीर चलता फिरता मंदिर है। तो जब ये शरीर में खाली 11 गो देवता ही नहीं, हम जो कहनी है दुर्गा सप्तशती के कि या देवी सर्वभूतेषु चैतन्येत्यो विधीयते, मातृरूपेण संस्थिता, लक्ष्मी रूपेण संस्थिता, लज्जा रूपेण संस्थिता, निद्रा रूपेण संस्थिता। ये सभी देवी देवता इस शरीर में हैं। और जब ये सारे देवी देवता इस शरीर में रहते हैं ना, तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ गावा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, पाइन जे परलोक संवारा, पाइन जे दोष साधन धाम मोक्ष कर द्वारा। बड़े भाग्य से हमें यह प्राप्त हुआ है। इस शरीर में इतने सारे देवी देवता रह रहे हैं तो कितनी बड़ी बात है ना। बड़े भाग्य से यह शरीर मिला। यह शरीर ही तो ऐसा है। देखो मोक्ष ना देवताओं को नहीं मिलता, मुक्ति देवताओं के लिए नहीं है। न मोक्ष देवताओं को मिलता है, न मोक्ष पशुओं को मिलता है, न मोक्ष अन्य किसी प्राणी को मिलता है। मोक्ष अगर किसी को मिलता है तो सिर्फ और सिर्फ मनुष्य को मिलता है, इस शरीरधारी जीव को मिलता है। क्यों मिलता है? कहा यह देवालय है इसलिए मिलता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे शरीर को प्राप्त करने का परिणाम क्या है? एहि तन कर फल विषय न भाई, एहि तन कर फल विषय न भाई। इस शरीर को सिर्फ विषय उपभोग में मत लगाओ। बहुत पुण्य से प्राप्त हुआ है।
बहुत भगवान की कृपा हुई है मेरे ऊपर तब प्राप्त हुआ। कहा है शास्त्रों में, दुर्लभम मानुषम जन्म तत्रापि क्षणभंगुरम तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। यह मनुष्य शरीर बहुत दुर्लभ है और इस मनुष्य शरीर के द्वारा उस भगवान की प्राप्ति यह अत्यंत दुर्लभ है। और यह कार्य सिर्फ ये शरीरधारी मनुष्य ही कर सकता है, बाकी और कोई नहीं कर सकता। इसलिए कहा, एहि तन कर फल विषय न भाई। इस शरीर को प्राप्त करने के बाद पशुवत आचरण मत करो। ऐसे देह को प्राप्त करने के बाद जानवरों जैसा जीवन मत बिताओ। ऐसे शरीर को प्राप्त करने के बाद भगवान ने तुम्हें मनुष्य बनाया है, इसका गर्व करके मनुष्योचित मानवोचित कर्म करो। भगवान हमको मनुष्य बनाए हैं तो कुछ सोच के बनाए हैं ना, कुछ समझ के बनाए होंगे। पूर्व जन्म का कुछ पुण्य होगा तो बनाए होंगे। जैसे पशुओं में सुअर भी होता है और पशुओं में गाय भी होती है ना। तो किसी को गाय बनाए और किसी को सुअर बनाए तो कुछ तो कारण होगा, कुछ तो कर्म का प्रभाव होगा। तो भगवान ने अगर मुझे मनुष्य बनाया, शांगोपांग बनाया, थोड़ा सोचने के योग्य बनाया, थोड़ा ज्ञान दिया, तो कोई कारण होगा ना। मेरे पूर्व का कुछ तो परिणाम होगा, मेरे पूर्व के पुण्य का परिणाम होगा, तब मुझे ये मिला है, तो उसका अनुभव करना चाहिए, उसको समझना चाहिए, उसको जानना चाहिए। नहीं तो अगर हम भी गाय भैंस बकरी की तरह अपना जीवन बिताने लगेंगे, बच्चा बच्ची पैदा करके और बस उसी के रोने धोने और जीवन में देखो अपना पेट सूकर कुकर कीट पतंग भी पाल लेता है, लेकिन तुम मनुष्य हो ये बात तब प्रमाणित होती है जब अपने से अलग निकल करके दूसरे के भी पेट की चिंता तुम करने लगते हो। जब दूसरे के दुख को तुम समझने लगोगे तब तुम्हारे मानव होने का फल दिखाई देगा। जब दूसरे के कष्ट को जानने लगोगे तब तुम्हारे मनुष्य होने का परिणाम समझ में आएगा। अपना दुख तो सब समझते हैं, पशु भी समझता है, अपना लाभ हानि तो सब समझते हैं, लेकिन हमें भगवान ने, ईश्वर ने मनुष्य बनाया है तो क्यों बनाया है? मेरे शरीर में ये 11 देवी देवताओं का मंदिर बनाया है तो क्यों बनाया है? इस पर विचार करो। आखिर जिन देवी देवताओं से युक्त यह शरीर है, किन कारणों से गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया, क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच रचित यह अधम शरीरा। जहां पर इतने देवी देवता हैं वहां उस शरीर को भला अधम कैसे कहा जा सकता है? लेकिन अगर गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा है तो कोई कारण होगा। अगर उन्होंने बताया है कि यह अधम है तो कोई कारण होगा, और क्यों अधम हुआ इसको समझो। हमारे इस शरीर में जिन देवताओं को पंचामृत चढ़ाना चाहिए, जब हम उन देवताओं को पंचामृत की जगह पे शराब चढ़ाने लगते हैं, जिन देवताओं को बढ़िया शुद्ध शाकाहारी पवित्रतम भोजन भोग लगाना चाहिए, प्रसाद निवेदन करना चाहिए, जब उन शरीर में स्थित देवताओं को हम अखाद्य खिलाने लगते हैं, मांस मछली खिलाने लगते हैं, अपवित्र भोजन करने लगते हैं,
तब उन देवताओं को कष्ट होता है। जिन देवताओं को हवन की सुगंधी शरीर में मिलनी चाहिए, उन देवताओं को जब सिगरेट और बीड़ी की सुगंधी धुआं मिलने लगता है तो उन देवताओं को कष्ट होता है। वैसे यहाँ पे तो उसके लोग नहीं होंगे ना, यहाँ बीड़ी सिगरेट वाले लोग नहीं होंगे, यहाँ कोई शराब नहीं पीता है, उधर ही सारा कर रहे हैं लोग। हैं? होने की ओर के लोग पिएला। अच्छा तो देखिए ये सब बात सही है, कहता नहीं रुआ लोगिन, यही से रुआ लोगिन के ढेर जगह दे दी गइल बा, काहे कि रुआ लोगिन में अब देवत तो तनी बाकी बा है, अब बाकी वो लोग के किनारे ठेल दिहल बा। देखिए संसार में ये रोग तो हम लोगों को पकड़ा ही है, शराब पीने का रोग, मांस मछली खाने का रोग, बीड़ी सिगरेट तंबाकू सुरती का रोग। माता बहनों से अनुरोध है कि इस राशि के आगा जो बैठे हुए हैं कृपया पीछे स्थान ग्रहण कर लें, नहीं तो प्रशासन आएगी और आप लोगों के पीछे करेगी। आप लोगों से कृपया अनुरोध है, मेरे पदाधिकारी आप लोग से कह रहे हैं पीछे जगह है, कृपया आप लोग जगह अपना अपना ले जाकर ग्रहण करें। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। तो कौना कारण से इस शरीर हमनी के अधम हो गई, बेकार हो गई, निरर्थक हो गई, ए पर विचार कल व्यक्त कल जाई। काहे कि अब तने है ये लोग खड़बड़ाता, ये लोग के देख के हमरो मनवा खड़बड़ाता। काहे इतना गुमान ई न रही देहिया, 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 काहे इतना गुमान। पूज्य गुरुदेव की रचना। माटी लकड़ी के बनल खिलौना, 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 कितना सुंदर लागे हो, कितना सुंदर लागे हो, कितना सुंदर लागे। काल जरा नित डाका डाले, 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 तउन मनवा जागे, ए जागी कहिया, ए जागी कहिया, काहे इतना गुमान ई न रही देहिया, काहे इतना गुमान ई न रही देहिया, काहे इतना
धाम न होए, बिना राम के धाम न होई। हमने के सोचब सन कि ये दहिया के डेंट पेंट करवाओल जाओ, आई चलत रही, तो ये संभव नहीं खे। कितनो डेंट पेंट करवाओल जाई, लेकिन समय बताइए दी कि अभी जाता सुरक्षित रहे वाले नहीं खे। इ तबेले सुरक्षित बा जब तक में भगवान बैठल बने। आद्य जगत गुरु शंकराचार्य जी कहले बानी, यावत जीवो निवसति देहे, कुशलः तावत पृक्षति गेहे, गतवति वायौ देहा पाए, भार्या विभ्यति तस्मिन् काये। जब तक वह ईश्वर इस शरीर में विद्यमान है, तभी तक संसार के लोग पूछते हैं रुआ ठीक बा नहीं। जिस दिन वो इस शरीर से निकल जाता है, उस दिन शरीर सामने पड़ा रहता है, और सबसे ज्यादा इस शरीर को प्रेम करने वाली जो स्त्री है, पत्नी है, उससे कह दिया जाए कि देखो कल सवेरे जाएंगे श्मशान पे, आज रात भर तुम इनके पास बैठी रहो। तू कहेगी हम अकेले ना बैठे। कितना प्रेम था इस शरीर से ना। अनपढ़ गंवार जिसने कभी विद्यालय का रास्ता नहीं देखा, जो कभी शास्त्र उलाट करके नहीं देखी, उस दिन भी वो महिला अपने पति के शरीर को पकड़ पकड़ के रोती है और कहती है हमरा के छोड़ के चल गई। कौन छोड़ के गया? जिस शरीर से उसको प्रेम था, वह शरीर तो आज भी उसी के सामने पड़ा हुआ है, परंतु उस दिन उसे ध्यान आता है कि दहिया हमार ना है, ए दहिया में रहे वाला जे रहल है वो हमार आपन रहल है, वो छोड़ के चल। काश ये ज्ञान उसको पहले आ गया होता तो शरीर के नष्ट होने का दुख उसे नहीं होता। बिना राम के धाम न होए, बिना राम के धाम न होई। कितनो एहि के सजैबा, कितनो एके सजैबा। जब माटी माटी में मिली है, जब माटी माटी में मिली है, जब माटी माटी में मिली है, सिर धुनी धुनी पछतैबा। शास्त्री के बतिया, शास्त्री के बतिया, काहे इतना गुमान, ही न रही देहिया, काहे इतना गुमान। ही न रही देहिया, ई न रही देहिया, ई न रही देहिया, ही न रही देहिया, रही देहिया। ई न रही देहिया, ई न रही देहिया, ही न रही देहिया, ही न रही देहिया। काहे इतना गुमान, ई न रही देहिया, काहे इतना गुमान, ही न रही देहिया, काहे इतना गुमान। 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 तो आज रुआ लोगन सुननी है कि काहे ये शरीर बड़े भाग्य से बा, और काल बताए कि काहे कोना गलती से हमरा ये शरीर अधम हो जाला। तो ये पर चर्चा काल हुई, और प्रेम से हरिओम। हाँ, तो प्रेम से तनी आरती हो जाओ भगवान की, और फिर ओकरा बाद से आगे रामलीला के कार्यक्रम। हमारे कमेटी के सदस्य
और जजमानगण यथाशीघ्र आरती सजा करके तत्काल मंच पर पहुंचे। अविलंब बांस बलदेव प्रसाद जी, भृगुनाथ बाबू, जोगेंद्र प्रसाद जायसवाल उर्फ हनुमान जी, विनोद पांडे, जो कोई भी तत्काल में उपस्थित है यथाशीघ्र मंच पर आए। कथा की आज की कथा की समाप्ति हो चुकी है, पूर्णाहुति आज की हो चुकी कथा की, और मंच पर हम आपका इंतजार कर रहे हैं आज की कथा की विश्राम की आरती के लिए। हमें ये कथा प्रसंग आपने श्रीमती भक्ति किरण शास्त्री श्रीमती भक्ति किरण शास्त्री जी की जो कथा आपने सुना, जो शक्ति साधना धाम विंध्याचल की संचालिका हैं, जो पीठ इनके पिताजी के द्वारा स्थापित किया गया है, बहुत ही विख्यात सुविख्यात सुप्रसिद्ध पीठ है, जो देश के कोने कोने के लोग वहाँ आते हैं। दोनों शारदीय नवरात्र में और 12 माह वहाँ निःशुल्क 12 माह भंडारा चलता है, विद्यार्थी पढ़ते हैं और भारतीय